16वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। एक साधारण परिवार का सदस्य होने के बाद भी हेमू ने भारत के इतिहास में असाधारण और शानदार कार्य किए। अपने विचारों और दृष्टिकोणों के माध्यम से उन्होंने अपने देश भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के भविष्य की नियति को बदलने की पूरी कोशिश की। हेमचंद्र विक्रमादित्य 1501 में राजस्थान के अलवर जिले में धूसर ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता पूरन दास एक पुरोहित और धार्मिक व्यक्ति थे। संत पूरन दास ने संन्यास लिया और वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हरिवंश के साथ रहने के लिए वृंदावन चले गए। बचपन में हेमू ने सब्जियां और कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट के कारण उन्होंने खेती छोड़ दी और सैन्य सेवाओं में उनकी रुचि विकसित हुई। आजादी के सेनानी होने के साथ साथ हेमचंद्र मध्यकालीन भारत के सबसे बुद्धिमान सैन्य कमांडरों में से भी एक थे। हेमू के अनुशासन, निष्ठा और कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने उन्हें बाजार का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया। उस समय हेमू का मुख्य काम पूरी अफगान सेना खाद्य की आपूर्ति को मैनेज करना था। हेमू का कद लगातार बढ़ता ही गया और उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के कारण इस्लाम शाह ने उन्हें विद्रोही अफगान रईसों की जासूसी करने के लिए खुफिया प्रमुख का पद दिया, जिन पर उन्हें देशद्रोही होने का संदेह था। 1553 में इस्लाम शाह ने आदिल शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसने हेमू को अपना प्रधानमंत्री और अफगान आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया। हेमू विक्रमादित्य पानीपत की लड़ाई से पहले उन्होंने 22 युद्ध लड़े और जीते थे और कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। लेकिन 1555 में इब्राहिम शाह सूरी को गद्दी से हटाकर हेमू के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसने सूरी वंश को 4 क्षेत्रों में बांट दिया। 1556 में हुमायूं की मौत के बाद अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। हेमू ने इसे दिल्ली पर कब्जा करने का एक अच्छा अवसर समझा और हेमू ने बनाया इटावा, संभल, कालपी, नरूला और आगरा के मुगल शहरों पर कब्जा करते हुए बंगाल से दिल्ली की ओर कूच किया। मुगलों ने हेमू के साथ 5 नवंबर 1556 को पानीपत में लड़ाई लड़ी और हेमू ने अकबर की मुगल बादशाह अकबर की सेना को हरा दिया। दिल्ली में तुगलकाबाद में युद्ध हुआ। हेमू ने मुगलों को हराया। उन्होंने 6 अक्टूबर 1556 में एक दिन की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली जीती। हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 से 5 नवंबर 1556 तक मुश्किल से 1 महीने तक शासन किया। युद्ध में लगभग 3000 सैनिक मारे गए। हेमू एक शाही छत्र के नीचे विजयी होकर दिल्ली में प्रवेश किया। हेमू के समर्थकों ने एक छतरी का निर्माण किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू की विशाल सेना के साथ लड़ाई लड़ी। हेमू जीत के कगार पर थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर उसकी आंख में लगा और उसके बाद हेमू को बेहोशी की स्थिति में पकड़ लिया गया। ये घटना अकबर के सेनापतियों खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। हेमू को बेहोशी की हालत में लगभग मृत अवस्था में पकड़ लिया गया। बैरम खान चाहता था कि अकबर उस बंदी पर तलवार चलाकर गाजी की उपाधि प्राप्त करे। अकबर ने उसकी बात मान ली और हेमू की गर्दन पर वार कर दिया। हेमू का सिर काबुल भेज दिया गया ताकि अफगानों को पता चल सके कि वह मर चुका है और उसके धड़ को दिल्ली के द्वार पर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर की सेना ने अलवर सरकार पर कब्जा कर लिया, जो हेमू का निवास स्थान था। मुगल अधिकारी उस बस्ती की ओर बढ़ा जहां हेमू का परिवार रहता था। महल मजबूत था और वहां बहुत लड़ाई हुई और हेमू के पिता पकड़कर जिंदा नाजिम अल मुल्क के सामने लाया गया। नाजिम अल मुल्क ने उनसे धर्म बदलने का आग्रह किया। हेमू के पिता ने उत्तर दिया, 80 वर्षों से मैं इसी धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की पूजा करता आ रहा हूँ। अब मैं इसे क्यों बदलूं और सिर्फ अपनी जान के डर से और इसे समझे बिना ही आपकी पूजा पद्धति में क्यों आऊं? पीर मोहम्मद ने उसकी बातों को ऐसे सुना जैसे उन्होंने उन्हें सुना ही न हो और तलवार की जुबान से उसका जवाब दिया। मुगलों का प्रतिशोध जारी रहा। धूसर भार्गव वंश को पूरे क्षेत्र में सताया गया। बेरहमी से उनके सिर काटे गए और उनकी खोपड़ियों के पिरामिड बनाए गए। हेमू के परिवार का ऐसा ही महान अंत हुआ, जो एक महान हिंदू था, जो एक भौरा जीवन में पैदा हुआ था लेकिन दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा। इस प्रकार भारतीय इतिहास के एक गौरवशाली काल का अंत हो गया। 350 वर्षों से भी अधिक समय तक विदेशी प्रभुत्व के बाद दिल्ली में स्वदेशी शासन की पुनर्स्थापना के हेमू के साहसिक प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए।